बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चीचा वतनी से तकरीर करके जा रहा था। कुछ साथी मेरे साथ थे। एक आदमी चारपाई पर बैठा था। मक्खियाँ इस पर भुनभुना रही थी। अजीब हालत थी। चेहरा जर्द है, गुबारों गिर्द है। अजीब दर्द है, ना इसका कोई हमदर्द है। परेशान हैरान चारपाई है, ना भलाई है। मुझे भी समझ नहीं आई कि ये कौन है। मैं करीब आया तो कहने लगा, ओ मौलाना, इधर तशरीफ़ लाएं। पीले दांत, हड्डियों का ढांचा, कमज़ोर सांचा, और इसके पाँव पर एक कपड़ा पड़ा हुआ था। इसने कहा, मुझे इब्रत से देखो मैं कौन हूँ। मैं एक शेर था, अब मुझे देख लो, अब मेरी क्या हालत है। कहने लगा, ये मकान था, ये दुकान मेरी थी, और अब भीख मांगता हूँ। मुझे कोई भीख भी नहीं देता, बल्कि मेरे ऊपर लानत करते हैं। फिर इसने मेरा हाथ पकड़ा और काफ़ी देर तक रोता रहा। कहने लगा कि मैं वो बेअदब हूँ जिसने अपनी माँ के मुंह पर जूते मारे थे। अस्तगफिरुल्लाह। मैं रात को फ़िल्म देखने सिनेमा में गया। गुंडों के साथ सारी रात आवारागर्दी करता था। रात को एक दिन देर से आया। मैंने माँ से रोटी मांगी। अम्मा ने कहा, शर्म नहीं आती, सारी रात आवारागर्दी करते हो, पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। न तेरा बाप ऐसा था, न तेरी माँ ऐसी है। तुम किन फंडों में फंस गए हो, शर्म करो। तुम्हें रोटी देकर हराम करूं। बस कुछ नाराज़ हुई तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने जूता उतार कर माँ को मारना शुरू कर दिया। 2 जूते मुंह पर मारे। हाय, माँ के मुंह से बस इतना सुना कि अर्श वाले, इसलिए बच्चा दिया था कि आज मैं जूते खा रही हूँ। मौला, मुझे मौत दे दे, मैं ज़िंदा रहने के काबिल नहीं हूँ। अल्लाह, जिसने मेरे मुंह पर जूते मारे इसे बर्बाद कर दे। मौला, जो बेइज्जती हो चुकी, मुझे अब अपने पास बुला ले। अब मैं ज़्यादा जूते नहीं खा सकती। अर्श वाले, जिसने अम्मा की तौहीन की है, इस कुत्ते को दुनिया और आखिरत में बर्बाद कर दे। कहने लगा, इस वक्त तो मैं सो गया। रात ही को पाँव में एक टीस उठी, दर्द उठा, पाँव लर्जने लगा। सुबह को पाँव सूजकर इतना मोटा हो गया, फोड़ा निकल आया। डॉक्टर को दिखाया, लाहौर गया, मुल्तान नश्तर हस्पताल गया। उन्होंने ऑपरेशन किया। पाँव काटते गए। इसने अपने पाँव से कपड़ा उठाया तो अब भी पीप बह रही थी। कहने लगा कि ये ज़ख्म है या माँ की बद्दुआ है। 1 हफ्ता रो रो कर मर गई, खाना तक न खाया। मेरी माँ रोज़ कहती थी, मैं समझती थी मेरा बेटा मेरी खिदमत करेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन मैं उस उम्र में जूते खा रही हूँ। मुझे ऐसे बेटे की ज़रूरत नहीं। अम्मा रो रो कर इस गम में ख़त्म हो गई। अम्मा की अर्श पर पहुँची। मुझ पर खुदा का कहर नाजिल हुआ। जायदाद भी गई, दुकान भी बेची, मकान भी बेचा, बीवी गई, बेटे गए। 4 साल से यहाँ पड़ा हूँ। पी बह रही है, ऐसे मालूम होता है जैसे कुत्ते काट रहे हैं। नींद नहीं आती। मेरे पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि ये लानती है जिसने अपनी अम्मा को जूते मारे थे। सारी दुनिया मुझे इबरत और नफ़रत की निगाह से देखती है और कुत्ते की तरह मेरे सामने रोटी फेंक जाते हैं। फिर मेरा हाथ पकड़कर अजीब सी चीख मारी और गिर पड़ा। कहने लगा, मौलाना, ये दुनिया की ज़िल्लत है, पता नहीं मेरी आखिरत का क्या हाल होगा। इतना कहा, फिर गिर पड़ा और रोता रहा। फिर इसने आँख न खोली। कहने लगा, मौलाना, मुझे रूठा रब राज़ी करवा दो। मालूम होता है कि जिससे अम्मा नाराज़ हो जाए, इसके लिए अल्लाह ताला भी जब्बारों का हार बन जाता है। हाय, मैं उजड़ गया हूँ। बेटे आते हैं, बुलाता हूँ, बेटे मुझे अब्बा भी नहीं कहते। मेरी दुनिया बर्बाद हो गई। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया में अंधेरा छा गया है। दुनिया की लानत बरस रही है। खुदा की कसम, ये वाक़या मैंने अपनी आंखों से देखा है। अल्लाह ताला हमें माँ बाप की बद्दुआओं और बेअदबी से बचाए। आमीन।